इसी बीच सिक्योरिटी को लेकर के जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश, और उनके पास हलचल दिखाई दे रही है। वीरेश, देखिए, हलचल यह है कि सोहन लाल जी अंदर जा रहे हैं। एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि याचिकाकर्ता सोहन लाल जो पति हैं वो जा रहे हैं। उनके सबसे खास बात और बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। शासन से 12 आईएएस 12 आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया है। और एक और बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर, जी हां, बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित किया है, बताया है और इस पूरे मामले में जानकारी दी है। सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर यह है कि यूपी के और खासकर बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर आज बुद्ध पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है और ऐसे में यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो और माहौल न खराब किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री की नज़र बनारस पर है। और मुख्यमंत्री को इस बाबत जानकारी दी है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। उनकी अपनी टेलीफोनिक वार्ता में मुख्यमंत्री ने बनारस की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। और एक और खबर आपको दे दूं कि सुबह, जी हां, सुबह 6 बजे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बात की है। सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं बनारस के, उनसे बात की है। और सोमवार के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन और भारी भीड़ और भारी श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए कानून व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने बात की है पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से। सुबह 6 बजे ही यूपी की कानून व्यवस्था के अलंबरदार 2 बड़े अधिकारी अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बनारस के कमिश्नर सतीश गणेश से बात की है और कहा है कि जुमे के दिन और शुक्रवार के दिन जिस तरह से हंगामा किया गया था, जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया था, माहौल खराब किया गया था, आज बनारस में बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार होने की वजह से बाबा की नगरी में, महादेव की नगरी में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ऐसे में कानून व्यवस्था की आज बड़ी चुनौती होगी। और इसी वजह से आज 16 लेयर की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी और जो तस्वीरें हैं आपके कैमरे से लगातार देख रहे हैं। नीतीश के पास क्या हलचल है? नीतीश आपके पास आ रहे हैं। लता, अगर हलचल की बात करें तो इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर मौजूद हैं और गोदौलिया चौराहे की जो आपको हलचल है वो दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सुरक्षा है, जो बढ़ाई गई सुरक्षा है, उस पर इनका क्या कहना है। तो सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा बहुत अच्छी है। अच्छा, ज्ञानवापी में सर्वे भी हो रहा है, ये भी पता होगा। आप लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने, तो उसे लेकर मन में क्या है? बाबा का दर्शन नहीं किया? हम लोग तो अभी यहाँ नए आए हैं दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम, तो उसके विषय में तो हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा, जो सुरक्षा है कितने लेयर की, कितनी जगहों पे सुरक्षा एकदम पूरी? नहीं, यहाँ से लेके घाट तक पूरी सुरक्षा है, मंदिर में पूरा सुरक्षा है, चारों तरफ? हाँ, पूरा चारों तरफ सुरक्षा है। चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा है स्नेहलता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए गोदौलिया चौराहे पर। और देखिए, ये लोग अंदर जाना चाह रहे हैं और पुलिस के जो लोग हैं इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और कि भाई आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप आए हैं दर्शन करने? यस सर। सुरक्षा कैसी? ठीक है सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चाक चौबंद सुरक्षा? हाँ जी। पूरे शहर में ये सुरक्षा है, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे से लेकर अगर 4 नंबर गेट तक की बात कर ले, इसके साथ ही चौक थाने से पीछे अगर बात करें तो इस पूरे मार्ग पर का एक सुरक्षा व्यवस्था का ज़बरदस्त घेरा है। हर तरफ आपको सुरक्षा के चौकस जवान और उन सुरक्षा के जवानों की चौकसी के बीच आते जाते हुए श्रद्धालु दिखाई देंगे। और सिर्फ ये सुरक्षा स्नेहा एक जगह नहीं है, बल्कि जो सुरक्षा के जवान हैं कुछ, वो अलग टुकड़ी में लगातार चक्रमण भी कर रहे हैं और इस सुरक्षा में कहीं कोई कमी, कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए पूरी मुस्तैदी यहाँ बरकरार है। एक बार और गोदौलिया चौराहे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये मुस्तैद जवान, ये बैरिकेटिंग और इसके साथ ही ये श्रद्धालु आते जाते। आम दिनों में आप भी यहाँ आई हैं, जिस तरह से देखा होगा कि सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ पर है और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि जो श्रद्धालु वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। देखिए, इसी बीच में एक बड़ी जानकारी है, सूत्र ये बता रहे हैं
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी को दी बनारस के कानून व्यवस्था की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर ज्ञानवापी सर्वे पर लगातार टिकी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए, एसीएस गृह ने सीएम को वाराणसी की जानकारी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं क्या कुछ वाराणसी में हो रहा है और कानून व्यवस्था की जानकारी पूरी दी है। अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अब सीएम की नजर ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर लगातार टिकी हुई है। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जानकारी देंगे। वीरेश जी, ये बड़ी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि एसीएस गृह पल पल की अपडेट दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, किस तरीके से सर्वे हो रहा है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर वो ब्रीफ कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। वीरेश जी। जी, आपने सही सवाल किया और सोर्सेस से खबर आ रही है कि आज सुबह अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनारस की कानून व्यवस्था पर जानकारी दी है, उन्हें सूचित किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नज़र ज्ञानवापी सर्वे और बनारस की कानून व्यवस्था पर है। आज सोमवार का दिन है और लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगी हुई है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, आज लंबी कतार लगी हुई है। गोदौलिया से आगे से लगभग 1 किलोमीटर दूर से ये कतार लगी हुई है। चूंकि एक गेट खुला हुआ है, गेट नंबर 1, इस वजह से आज भीड़ बहुत है और इस पर नजर मुख्यमंत्री की है। अवनीश अवस्थी ने एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अवनीश अवस्थी और एडीजी प्रशांत कुमार ने, कानून व्यवस्था के दोनों अलंबरदार उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नरेट सिस्टम है काशी में, वाराणसी में, और यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से कानून व्यवस्था को लेकर बात की है और यही वजह है कि 16 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि कोई चूक हो, मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि जो जुमे के दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन हुआ था, 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये बास फाटक का इलाका है और गेट नंबर 4 जो मुख्य द्वार है, वीवीआईपी द्वार है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहां से लेकर गोदौलिया तक 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस इलाके को घेर लिया था। कानून व्यवस्था की समस्या और संकट खड़ी हो गई थी, सवाल खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा था अवनीश अवस्थी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। सर्वे के दूसरे दिन, जी हां, सर्वे के होने के जब सर्वे की शुरुआत परसों हुई तो उससे पहले मुख्यमंत्री शहर में मौजूद थे। उन्होंने प्रशासन की एक बड़ी बैठक की और बिल्कुल आगाज से अंत तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, इस बात पर नजर है खुद मुख्यमंत्री की और पल पल की अपडेट वो भी ले रहे हैं। और चलिए इसी बीच हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन के पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं? जी मोइन। देखिए, अभी हमारी बात हुई है जो वादिनी लक्ष्मी देवी हैं उनके पति सोहन लाल से, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सर्वे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एक नई अर्जी दाखिल करेंगे और ये अर्जी बनारस की अदालत में जल्द ही दाखिल कर दी जाएगी। दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि जो मस्जिद की पीछे के हिस्से की दीवार है उसके पीछे खंडहर नुमा अवशेष है, बड़ा मलबा, मतलब भारी मात्रा में मलबा वहां पर जमा है और व्यवहारिक तौर पर उसे फिलहाल साफ कर पाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा है और अगर उस कमरे का सर्वे हुआ तो वहां से बेहद अहम तथ्य सामने आ सकते हैं जो कि उनके दावे को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आधार प्रदान कर सकते हैं। इस वजह से वो सर्वे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर ये अर्जी दाखिल हो जाएगी। तो बेहद अहम जानकारी सोहन लाल की तरफ से दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा या सर्वे का दूसरा पार्ट शुरू होगा अगर अदालत आदेश देती है तो। एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि आज जो सर्वे शुरू होगा अब से कुछ देर बाद, उस सर्वे में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम हिस्सा नहीं होंगे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अपनी जगह डीसीपी को नियुक्त किया है, जबकि जो डीएम है कौशल राज शर्मा, उन्होंने अपनी जगह एडीएम सिटी को डिप्यूट किया है, नॉमिनेट किया है। तो ये 2 बड़े अधिकारी आज के सर्वे का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनको कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार गश्त रखना है, हालात पर नजर बनाकर रखना है, क्योंकि लगातार तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार का दिन होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस सर्वे में आज तीसरे दिन उनकी मौजूदगी नहीं रहेगी, उनके प्रॉक्सी के तौर पर बाकी लोगों को भेजा जा रहा है और जो भी भीतर जा रहा है और भीतर से जो छन करके जानकारी आ रही है दर्शकों तक लगातार हम वीरेश, मोइन और नीतीश के कैमरे से, सूत्रों से आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस महा कवरेज में हम बने हुए हैं।